अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं एमडीकेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ, और उन्होंने पूरा साल आप लोगों ने स्टडी की हुई है, आप लोगों ने अपने सिलेबस को क्लियर कर लिया है। लेकिन अब हमारे पास जो लास्ट मंथ है उसके हमारे पास तकरीबन 20 से 22 दिन जो हैं उसमें हम लोग अपने एमडीकेट की किस तरीके से प्रिपरेशन के लिए एक सेटअप कर लें, उस हिसाब से हम लोग चलें कि हमें एमडीकेट में हर चीज़ जो हमने पहले पढ़ी हुई है, जो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि 2 मंथ पहले स्टडी किए हैं, कुछ ऐसे टॉपिक जो हमने 1 हफ़्ता पहले या 6 मंथ पहले हमने स्टडी किए हैं, उनको किस तरीके से हम लोग रिवाइज़ कर लें, जो कि एमडीकेट में हम लोग अपने एमसीक्यूज़ अच्छे से अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट ना किया हो। सब स्टूडेंट्स ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया है, रिवीजन नहीं की। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने रिवीजन भी कर लिया और सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया। तो स्टूडेंट्स, अब जो बारी है वो है एमसीक्यूज़ की। आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू सॉल्व इसलिए करेंगे कि आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी कितनी तैयारी है। एक चैप्टर में से कितने जो एमसीक्यूज़ हैं हम लोग सही करते हैं, कितने गलत करते हैं। जो आपके गलत हो जाते हैं, आपने परेशान नहीं होना कि हमारा लास्ट टाइम है, हम लोगों के एमसीक्यूज़ अभी तक गलत आ रहे हैं। आपने उसे नोट कर लेना है, एक मिस्टेक जर्नल बना लें, उस पर सारी अपनी मिस्टेक लिखनी है और उसके बाद बार बार रिवीजन करके उससे भी आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से सही कर लेना है। आपने रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना। जो रट्टा होता है ना, वो एक टाइम पे भूल जाता है। आपने याद करना है, चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर बिठाना है। दूसरी बात क्या है, चैप्टर एमसीक्यूज़। स्टूडेंट, आपने ऐसा नहीं करना कि पूरी पूरी बुक के एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करें। एक एक चैप्टर को लें। अगर बायोलॉजी है तो उसका फर्स्ट चैप्टर, फिज़िक्स है उसका फर्स्ट, केमिस्ट्री का फर्स्ट, तीनों के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ इस तरीके से सॉल्व करें तो आपको आपकी तैयारी के बारे में पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कौन से चैप्टर में ज़्यादा अच्छी है, और जो वीक एरिया हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करोगे तो आपकी और अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर स्टूडेंट, आपको पास्ट पेपर मिल जाएंगे। आप लोगों ने जो चैप्टर आप रिवीजन कर रहे हो, उसकी उसे रिवाइज़ कर रहे हो, उसी चैप्टर का पास्ट पेपर को निकालो, उससे देखो, आपको पता चलेगा कि पेपर में, पास्ट पेपर में ऐसा एमसीक्यूज़ आया था। इसी तरीके से आप न्यू एमसीक्यूज़ बना के अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। फिर देखें कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने बुक में जो चैप्टर सिलेबस पहले हमने क्लियर किया है तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हैं जिसके नोट बनाने हैं, तो आपने नोट बिल्कुल नहीं बनाने, वो बुक के ऊपर ही लिख लेने हैं। मैंने आपको कहा था कि नोट बिल्कुल नहीं बनाना, अपनी बुक के ऊपर ही लिख लें। ये छोटा सा पेज पे जो आपने जो चीज़ आप लिखना चाह रहे हो वो लिख के उस बुक के अंदर रख दें। इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग नोट को अलग देखें और बुक को अलग देखें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास मेन बात आ जाती है ईट की। हमारी डाइट जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब देखें, ये ना हो कि आप लोग इतना पढ़ते जाओ तो आप लोग बीमार हो जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने खाना पीना अच्छे तरीके से है ताकि आप लोग टेस्ट वाले दिन फ्रेश रहो और बीमार ना हो जाओ, ठीक है। और दूसरा क्या है कि स्लीप, आपने सोना जो है वो, अब ऐसा नहीं है कि अपने जो सोने का टाइम है वो भी स्टडी को दे दो। तो ऐसा करोगे तो फिर आप लोग बिल्कुल टेस्ट वाले दिन जो है ना, आपको समझ में नहीं आएगी। एक आपको नींद आएगी, एक आप परेशान हो जाएंगे, तो आपका जो टेस्ट है वो रहता भी पूरा हो जाएगा। तो आपने 7 से 8 घंटे लाजमी सोना है। बाकी टाइम में आप लोगों ने पढ़ना है। आपने पहले बहुत पढ़ा हुआ है, अब जो है ये सिर्फ रिवीजन करने का टाइम है और अपने खाना पीना सेट करने का टाइम है और सोने का। सोना आपने 7 से 8 घंटे लाजमी है। अगर आपकी इससे ज़्यादा नींद है तो भी आप नाकामी की तरफ जा रहे हो, अगर इससे कम है तो भी आप नाकामी की तरफ जा रहे हो। 7 से 8 घंटे सोने के लिए बहुत ज़्यादा है, ना कम है ना ज़्यादा है। आपने 7 से 8 घंटे लाजमी सोना है। फिर देखें, जो लास्ट 2 डेज़ हो जाएंगे ना, हमारे पास 2 डेज़ होंगे टेस्ट से 2 दिन पहले, तो वो उस दिन आपने बिल्कुल भी स्टडी नहीं करनी। स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो 2 दिन में कोशिश करते हैं कि पूरी बुक को एक बार देख लें, तो वो बिल्कुल गलत करते हैं। इस तरीके से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, रहता सहता जो होता है वो भी भूल जाते हैं। तो लास्ट 2 डेज़ जो हैं वो आपके रेस्ट के हैं। अपने घर वालों में बैठें, बातचीत करें। इतने टाइम से तो आप लोग गुम हो अपनी स्टडी में, अपने काम में, लेकिन अब ये 2 दिन जो हैं रेस्ट के हैं। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अगर आप टेंशन लेते रहेंगे तो फिर देखें, आपका जो पढ़ाई है वो सारी ज़ाया हो जाएगी।
आप अपने ऊपर यकीन रखें, अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला आपको कामयाब इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। अब देखें कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि जो न्यू पॉइंट हमें मिल रहे हैं, जो हमने पहले सिलेबस में नहीं कवर किए हैं, या हमें लग रहा है कि हमें इसके नोट बना लेने चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। नोट बिल्कुल भी नहीं बनाने, ठीक है। नोट बनाने बैठ जाओगे तो ये दिन भी चले जाएंगे, ठीक है। वो पॉइंट जो है वो आपने बुक के ऊपर ही लिख लेने हैं। दोबारा बोल रही हूँ, जो आपको दिल चाह रहा है नोट बनाने को, वो नोट जो बनाने हैं बुक के ऊपर ही बनाने हैं, कि आप लोग जब चैप्टर पढ़ो उसी टाइम पर वो सारी चीज़ें ऊपर लिखे जाने वाली भी पढ़ लो। फिर आपने क्या करना है, चैप्टर के टेस्ट देने हैं। मैंने कहा कि चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे, वो आपने देखने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ पे फोकस करना है। बायोलॉजी में ज़्यादा एमसीक्यूज़ होते हैं, तो बायोलॉजी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल देखने हैं। न्यूमेरिकल जो है वो हाथ से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि एमडीकेट में आपको कैलकुलेट लेके जाने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरे नंबर पे ये भी बता दूँ, बच्चों के ये क्वेश्चन होते हैं कि वहाँ पे कौन सी चीज़ लेके जानी है और कौन सी चीज़ नहीं लेके जानी। तो स्टूडेंट्स, जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपके पास आपका मोबाइल भी नहीं होगा, आपके पास आपका पेन भी नहीं होगा। आपने अपना जो पेपर पैड होता है वो भी लेके नहीं जाना। पानी की बोतल लेके जाने की भी इजाज़त नहीं होती। आपने सॉरी, थोड़ा शोर हो रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल खाली हाथ जाना है। आपको वहाँ पे पेन भी मिलेगा और आपको पानी की बोतल भी मिलेगी। तो आपको कैलकुलेट वगैरह लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पे जो लड़कियाँ हाथ में वॉच वगैरह डाल लेती हैं, रिंग्स डाल लेती हैं, ये भी बिल्कुल नहीं करना, वरना वो आपको वहाँ पे फेंकना पड़ जाएगा। तो 2023 में जो टेस्ट हुआ था, जो बच्चे अपने साथ पैसे भी लेके गए थे ना, अगर किसी के घर दूर होता था तो वो सोचते थे चलो हम लोग अपने पास 100-200 रख लें रक्षे पर जाने के लिए, तो वो भी लेके जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो इतनी उन्होंने सख्ती कर दी थी। तो इसलिए आप लोगों ने अपने हाथों में चूड़ियाँ वगैरह, रिंग्स वगैरह, वॉच वगैरह नहीं पहननी। आपने खाली हाथ जाना है और अपने एक पेन को लेके पेन ले जाएं अपने साथ। अगर पिछली बार तो ऐसा हुआ था, जो हम पेन लेके गए थे वो उन्होंने कहा था कि फेंक दो। बाहर ही चेकिंग हो गई थी, तो हमें खुद से एक पेन दिया गया था जो कि ब्लैक कलर का था। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से जाना है। तो ब्लैक कलर का पेन ले जाएं, बेहतर है। अगर फेंकना पड़ा तो क्या जाता है, 10-20 रुपए का पेन है, फेंक देना। तो स्टूडेंट्स, अपने घर से कोई भी चीज़ लेके नहीं जाना। तो और कुछ बच्चे ये पूछते होते हैं कि एमडीकेट के टेस्ट में कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। नहीं, कैलकुलेट लेके जाने की भी वहाँ पे इजाज़त नहीं होती। तो कोई पॉकेट वगैरह पेन का नहीं लेके जाना, कोई भी अपने मार्कशीट वगैरह नहीं लेके जानी, ठीक है। कोई भी चीज़, सिर्फ आपका जो रिज़ल्ट कार्ड होगा वो आपने लेके जाना है, क्योंकि उनके ऊपर सीट नंबर लिखा हुआ होता है और आपका ब्लॉक नंबर लिखा होता है जहाँ पे आपने बैठना होता है। बस एक एडमिट जो आपका कार्ड है और एक एनआईसी कार्ड जो आपका शनाख्ती कार्ड, और एक जो आपका कार्ड जिसके ऊपर आपका रोल नंबर लिखा होगा, ये 2 चीज़ें आपने अपनी लेके जानी है। बाकी आपने कोई चीज़ नहीं लेके जानी। कोई मार्कशीट की ज़रूरत नहीं है, कोई डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। जो देनी थी आपने पहले अपना बना लिया है, सिर्फ अब आपको एक कार्ड और अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने करना है तो आप जो लड़कियां हैं वो गाउन वगैरह भी नहीं पहन सकती, आपसे उतरवा दिया जाएगा। तो आप लोग सिर्फ एक मास्क लगा सकती हो, मतलब कि गाउन वगैरह तो पहनने की इजाज़त नहीं है ना, तो फिर आप क्यों लेके जाओगे, कहाँ रखते फिरोगे। उन्होंने कहना है यहीं बाहर ही उतारो। तो फिर आप लोग बस अपना एक मास्क लगा लें और अपने टेस्ट के लिए अच्छे तरीके से जाएं। इंशाल्लाह परेशान नहीं होना आप लोगों ने। तो इंग्लिश के जो एमसीक्यूज़ हैं, अब बात करती हूँ अपने सिलेबस की तरफ। तो एमसीक्यूज़ जो हैं इंग्लिश के, वो आपने पास्ट पेपर से देख लेने हैं। उनको सिर्फ 1 घंटा देना है, तो आपकी इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। लॉजिकल रीजनिंग के भी पास्ट पेपर देख लेने हैं, 1 घंटा उन पर देना है, ये भी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि कामयाबी जो होती है ना, वो मेहनत से ज़्यादा बड़ी नहीं होती। जो बच्चा मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसकी मेहनत कभी नहीं रखता। हर इंसान को उसकी मेहनत का फल मिलता है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। जितनी आपने मेहनत की है आपको उतनी ही कामयाबी मिलेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी भी ये सोच रहे होंगे कि एमडीकेट जो है बस मजाक ही है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इतनी मेहनत की होगी जो कि कामयाबी के बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे। तो अब ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी। आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो आपको बताया गया उन पर अमल करें, ताकि टेस्ट वाले दिन ना तो आपको नींद आए और ना आपको परेशानी हो, ना आप लोग बीमार हो, ठीक है।
इसी हिसाब से आप लोगों ने चलना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सेकंड ये है कि बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से हमारे पास जो MCQs बनते हैं। इंग्लिश और लॉजिक तो कुछ सिंपल है। तो बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में से अगर आप डेली के 3 चैप्टर देख रहे हो ना एक दिन में, तो वो चैप्टर के साथ ही पास्ट पेपर देख लिया करें। पास्ट पेपर के बाद उनको सॉल्व करने के बाद तकरीबन 1000 से 1200 जो है ना आप MCQs बना लें। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। यही है जो आपके लास्ट मंथ MCQt प्रिपरेशन का अच्छे से अच्छा टाइम टेबल है, क्योंकि इसके ऊपर फोकस करेगा तो आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। आपको जो एक परेशानी होती है वो भी नहीं होगी। टेस्ट में भी आप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। अब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट बार दे रहे हैं, वो दूसरे बच्चों को देख के परेशान नहीं होना। अगर उन्होंने मेहनत की है तो आप लोगों ने भी मेहनत की है। अल्लाह ताला आप सब के साथ अच्छा करेगा, आपको ज़रूर कामयाब करेगा। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।